Smile. तो इस दरमियान जबकि दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, मैं कुछ संस्कृत की पंक्तियां रखना चाहूंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मां अमृतंगमया, जिसका अर्थ है हमें तमस से अंधकार की ओर लेकर चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, हमें मृत्यु से अमृत की। तो बेसिकली घर की जगह पे आप कॉलेज समझ सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उन्हें तो कभी अपने घर को देखते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ दिस इवनिंग, द ऑनरेबल चीफ गेस्ट, द गेस्ट ऑफ ऑनर, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी। प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू सर नाउ। वेस्टर्न कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के इस समारोह में उपस्थित है, यहाँ पर मौजूद आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा जी, दरभंगा के विधायक जो हमारे साथ खास तौर पे यहाँ है। यहाँ पर मौजूद है आयुष सिन्हा जी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पढ़कर आए। सवारी की है ये खुद किस्मत वेस्टर्न कॉलेज की, जो आपके हाथों उद्घाटन हो रहा आज। धन्यवाद। थैंक यू। Chief guest, Mr. Shahnawaz Hussain, eminent guests, ladies and gentlemen. I'm going to share with you the areas of teaching and learning we intend to focus on. Western College of Management is driven to provide excellent educational opportunities that are responsive to the need of our students. The college fosters academic and career success through the development of critical thinking, effective communication, creativity, and cultural awareness in a safe, accessible, and affordable learning environment. Our team believes that there is no dearth of talent in Bihar. However, we lag behind at presentation, communication skills, public speaking, which need to be sharpened. To enhance the students' personality, we have introduced General Management and Communication Skill Program in VCM curriculum. GMCS classes will be held 3 days in a week. Therefore, a total of 468 classes will be held. Through GMCS, we will help the students to develop self-confidence, communication skills, interpersonal skills, problem-solving skills, leadership qualities, and work ethics. Apart from GMCS classes, at every 6 months, a 7-day event will be held, which will give a student an insight on the industries, and also it will help the students. Please excuse my throat today, there is some problem. Our guest of honor, Honorable Minister of Industries, Mr. Shahnawaz Hussain, distinguished guests, ladies and gentlemen. I have been asked to speak in English. That's not a problem, but it seems it won't be out of place if I make it bilingual by mixing English and Hindi. Only this morning, I was talking to one of my friends and wanted to know his reaction to the name of this institution. And my friends said, why Western? Why not other name?
that was not the right moment to explain what is the title. छात्रवृत्ति दी जा रही है जो कि 50 लाख तक की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं चाहूंगी कि कॉलेज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। सो एडमिशंस ओपन हो चुके हैं 2022 के, एंड BCA एंड BBA यानी BCA एंड BBA इसकी पढ़ाई हमारे यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो भी फैसिलिटीज है, जो भी फैकल्टीज है, तो अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं तो हमारे सारे फैकल्टीज कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले से कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस गेन कर रखा है और आज वो यहाँ पे शुरू कर चुके हैं, उन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल और स्वर्णिम बना सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को काफी ज्यादा गाइड करने का, उनको सही रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं हमारे सभी। और पूरे देश में पढ़ने वाले भी बिहारी, पढ़ाने वाले भी बिहारी, और मकान में कोचिंग करने वाले से बाहर के लोग। बिल्डिंग हमारी, बिल्डिंग तुम्हारी, स्टूडेंट हमारी। यानी उन्होंने कुछ नहीं किया वहां में। अब कोटा चले जाइए, सारे मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर बिहारी, काम करने वाले बिहारी, टीचर्स बिहारी, स्टूडेंट बिहारी, लेकिन वो काम हम अपने यहाँ नहीं कर सकते। मैं बिहार के बॉर्डर का हूँ, सुपौल का। हम लोग, नेपाल बगल में था, खराब टूथपेस्ट खरीद के ले आते थे, फॉरेन कंट्री का। ये इंप्रेशन होता है, शैली वही की है सुपौल, क्योंकि लगता था कि भाई जो बाहर का होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है बिहार और बिहारियों को, इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आना होगा। हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए, हम अपने बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर गए। मैं एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी बिल पर स्पीच कर रहा था, मेरा वो गूगल पे आप निकाल सकते हैं, शाहनवाज हुसैन और इन पार्लियामेंट और नालंदा यूनिवर्सिटी बिल, बिहार का था तो मैं ही बोला वहाँ। और कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे हमारी तीखी झड़प हुई। ऐसे मुझे टीवी डिबेट में किसी वकील को हराने में जो 10-20 लाख रुपया लेता हो एक सिटिंग का, और वो टीवी डिबेट में जब बैठता है तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं मनोज सिंघवी से डिबेट किया हुआ है, मैंने सलमान खुर्शीद से डिबेट किया हुआ है, मैंने कपिल सिब्बल से डिबेट किया हुआ है, और भी वकील से किया हुआ है, लेकिन हम लोग तो कोसी के रहने वाले हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े, लेकिन डिबेट उनसे जीते। ये कॉन्फिडेंस है कि हम, हमारे डीएनए में। अब आप यहाँ पे देखिए, डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा जी हैं, ये इस्लामिक देश में पढ़ाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, लीबिया में, यूरोप में। इनका इस्तेमाल, इनकी सोच का इस्तेमाल बिहार में होगा। ये जो पत्रकार महोदय हैं, इनको लग रहा होगा अभी कोई ये छोटा ओकेजन है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन वाले, IIM वाले, डॉक्टर विनोद सिन्हा जी जैसे लोग, यानी इसके बैकग्राउंड में, ईंट में कौन है, नींव में कौन है। हम बिहार के लोगों के पास, कई बार हम कहते हैं कि हमारे पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, लेकिन सरस्वती की कृपा है। क्योंकि देखिए, विक्रमशिला 3 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, मैंने जब यूनिवर्सिटी को, जब मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी बिल में बोला था, तो कपिल सिब्बल ने थोड़ा मजाक उड़ाया, भाई क्या बात कर रहे हैं, हम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बात कर रहे हैं, और शाहनवाज साहब विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला बता रहे हैं। 3 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जो वर्ल्ड है, वो हमारे देश में थी, एक पाकिस्तान में चला गया। अब पता नहीं आप लोगों में से कौन ऐसा भाग्यशाली आदमी है जिसने तीनों देखा है, लेकिन मैं पाकिस्तान में जाकर तक्षशिला यूनिवर्सिटी मैंने अपनी आंखों से देखा है।
उन्होंने उसको अच्छा मेंटेन किया। ऐसे वो तारीफ के लायक लोग नहीं है, लेकिन कोई बल्लेबाज अच्छा खेले तो कहना ही पड़ता खेल भावना से। इसलिए उन्होंने अच्छा मेंटेन किया। आप गूगल पे या यूट्यूब पे तक्षशिला को आप देख सकते हैं। मैं तो वहां देख कर आया हूँ। मीरा कुमार स्पीकर थी, उनके डेलीगेशन में मैं था। मैं पाकिस्तान गया था। अगर मैं आज वो तकरीर निकाल के पोस्ट कर दूं अपने फेसबुक या ट्विटर पे तो वायरल होगी। मैंने पाकिस्तान की सरजमी पे बैठकर जितना उनको सुनाया था, बाद में मीरा जी कहने लगे थोड़ा सा नरम बोलिए, थोड़ा नरम बोलिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की क्या हालत है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने विक्रमशिला देखा? बिहार में है? कोई नहीं होगा नीचे, वो भागलपुर में है। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज यूसीएल चले गए जहां महात्मा गांधी पढ़े, लेकिन आपको वैसा त्याग नहीं करना है। कई बार लोग कहे एलुमनाइज कौन है यहाँ के, तो मेरे बेटे ने जब एडमिशन था तो कहा कि महात्मा गांधी। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन त्याग नहीं करना, पढ़ाई में पूरा लगना। तो महात्मा गांधी यूसीएल से पढ़े हुए और आप भी यूसीएल से पढ़े हुए, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि जो हमारे अंदर क्रेज होता है ना कि हम बाहर जा रहे हैं, कोटा में अच्छी कोचिंग होगी, वहाँ अच्छा होगा। पहले तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन होना ऑनर की बात थी, ठीक है नहीं? आप लोग ट्राई भी किए होंगे आप लोग के टाइम में। जिसका एडमिशन वहां नहीं हुआ पटना साइंस कॉलेज, वो तो पत्रकार बन गए या नेता बन गया। हमारा नहीं हुआ, समझ गए ना? ये नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि जो सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, अब तो बदल गया है दौर, जो पहले सबसे अच्छे स्टूडेंट होते थे वो साइंस लेते, फिर कॉमर्स का भी कल्चर नहीं था। मेरा एडमिशन हुआ था एमयू में, बीकॉम में तो हमने नहीं लिया, यानी साइंस लेना चाहते थे, नहीं हुआ तो बीकॉम में। अब तो प्रियोरिटी में कॉमर्स आ गया, यानी सबसे ज्यादा नंबर वहां चाहिए, और जिसको कुछ नहीं हुआ आर्ट्स लेता था। अब देखिए जेएनयू में, कई और यूनिवर्सिटी में एक क्लास में फेल हो रहा है, नेता बन गया, वहीं भाषण दे रहा है। बिहार का भी एक आदमी है, बड़ी दिन तक वही यूनिवर्सिटी में पढ़ा। लोग सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और कहते हैं हम जेएनयू में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बोले वो अरबी में पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? तो फारसी पढ़ रहे हैं। आपने सुना था ना, पढ़ो फारसी अब बेचो तेल। वो जमाना अलग हो गया। अब ये है कि बिहार में, आज मैं बहुत दिन बाद एजुकेशन पे बोल रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बिहार जरूर पीछे होगा, लेकिन बिहारी पीछे नहीं है। टीचर भी बिहारी, पढ़ने वाले भी बिहारी। इसलिए मैं कहता हूँ बिहार को अलग नजर से देखिए। जब मेरे जिम्मे काम मिला इंडस्ट्री मिनिस्टर का, कैसा लोग मजाक उड़ा रहे थे। जो सिन्हा जी ने कहा मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, सुना था आपने? जाफर शरीफ थे, वो थे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, यानी स्टाफ भी है, कोई विभाग नहीं। आज जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो लोग कहते थे मिनिस्टर इंडस्ट्री विदाउट इंडस्ट्री। अब कहे कौन सा इंडस्ट्री देखा? वही हाजीपुर का कुछ बंद कुछ खुला, वही फतुआ, वही बीटा, ज्यादा मुजफ्फरपुर, बस। अब दौड़ बदलने की बात, तो उसमें जब इंडस्ट्री लग रही है उसमें लेबर के अलावा स्किल्ड भी चाहिए। इसके कैंपस सिलेक्शन कैसे होता है? वो लोग जो आते हैं वो देखते हैं ये लड़का कैसा है। आज चले जाइए ENY में लड़के आते हैं, वो अच्छे जाके इंडस्ट्री में हमारे यहाँ काम करें। तो हमारा जो रिश्ता है, ये बिजनेस कॉलेज है। आपको लगता होगा ये अपीजमेंट है, तुष्टीकरण है, होता है ना,
शाहनवाज हुसैन को क्यों बुलाया? ये वेस्टर्न कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर का क्या काम है? निजी संबंध है इसलिए बुलाया होगा। गोल्डी जी ने दबाव बनाया होगा कि उनको बुलाइए। ऐसे आजकल गोल्डी जी जब से ये मुझे मिले थे जहाज में, और मिले और मिलते ही डर गए। मेरे बगल में बैठे थे और मैंने ट्वीट किया कि मुझे कोविड हो गया है, जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करा। इनको लगा ये शाहनवाज साहब से मिले क्यों, ये भी डर गए लेकिन बच गए, क्योंकि मैं मास्क उतारा नहीं था, मुझे हल्का हल्का बुखार आ रहा था। सुशील मोदी जी ने फोन कर दिया था कि आप जरा टेस्ट करा लीजिएगा। ऐसे भी पीएम भागलपुर आने वाले थे और मंच का संचालन मैंने करना था, तो पीएम की रैली के लिए मुझे टेस्ट कराना था। तो मैं दिल्ली चला गया और मुझे थोड़ा शक हो रहा, तो मैंने गोल्डी जी बात करने में माहिर आदमी, बहुत बात करना चाहते थे लेकिन मैं बात कम कर रहा था। वो मैं इनके हित के लिए कम बात कर रहा था, क्योंकि मुझे शक था कि कहीं मेरे बात करने से इनको कोविड ना हो जाए। फिर हम वहाँ चले गए, फिर एमएलसी बन गए, फिर हम इंडस्ट्री मिनिस्टर बन गए, फिर गोल्डी जी का पुराना परिचय आसमान में, यानी कोई प्लांटेड नहीं। आजकल कोई दोस्ती भी होती किसी से डर लगता है, किसी ने सेट तो नहीं किया अपने साथ, कोई अनजान व्हाट्सएप आता है, हाय सर कैन वी टॉक ऑन द फोन, हमें अटेंड ही नहीं करते, पढ़ लेते, हमें नहीं पता कौन है। आजकल एक मोबाइल मुझे आता था, वो जब भी फोन आता था वीडियो कॉल आता, मुझे किसी ने कहा एकदम मत उठाइएगा, वो वीडियो कॉल पे कोई बुरी सी औरत होगी और वो अलग कपड़े में होगी और एक तरफ आपका चेहरा दिखेगा, वो कहेगी ये हमसे बात कर रहा है। तो हम अनजान वीडियो कॉल भी नहीं उठाते, अनजान ये भी लगता है पता नहीं कौन क्या साजिश कर रहा हो, किसको जलन हो रही हो, किसको हसद हो रही हो, कौन योजना बना रहा हो, तो हम अलर्ट रहते। तो गोल्डी जी से दोस्ती हुई, किसी ने इनको हमसे मिलाया नहीं, किसी ने परिचय कराया नहीं, तो ये खुदा ने कराया। यानी आसमान जमीन पे नहीं, आसमान में 30,000 फुट ऊपर हमारी इनकी दोस्ती हुई। और जब हम मंत्री बने तो सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ? या गोल्डी जी हुए। सारा काम हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं, हम पटना में ज्यादा लोगों को जानते नहीं थे। अब ये भी सोचते होंगे कैसे आदमी से दोस्ती हो गई, हर काम भैया हम ही को बता देते। और पहला जो मेरा इन्होंने कहा मंत्री बनने के बाद, ओथ के बाद कोई खिला पिला भी नहीं रहा था, भाई खराब सा विभाग है, इंडस्ट्री मिनिस्टर को कौन पूछता है। तो गोल्डी जी ने कहा मगर भोजन हो जाए, तो ये जो है अपने मामा जी के यहाँ ले, यहाँ पे श्रेया और श्वेता जी के यहाँ ले गए, वहाँ हमने भोजन किया। यानी पटना का होटल के अलावा पहला डिनर, लेकिन वो डिनर भी बावर्ची ने बनाया था। मैं अभी भी कह रहा था कि भाई घर का बना नहीं मिला, मतलब क्यों हम गए तो फोर्सली है, और भी लोग हैं, और नया नया मंत्री बनता है तो लोग कहते मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। अब मेरे लिए कोई ये पद ऐसा नहीं, मैं तो 99 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में भारत के इतिहास का सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, रिकॉर्ड मेरे नाम है। मेरे लिए ये मंत्री पद नहीं है, ये मेरे लिए सेवा का पद। मेरे लिए न कोठी का, न बंगले का, न गाड़ी का ये महत्व नहीं। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी कि अगर जो व्यक्ति पहले इंटरनेशनल मैच खेल ले, उसको कहिए आप जाके डिस्ट्रिक्ट खेलिए, रणजी खेलिए, तो उसके ऊपर दबाव रहता है। अब मेरे पर दबाव भी बहुत है। लोग सोचते हैं ये भारत सरकार के कोयला मंत्री रहे, ये भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, ये भारत सरकार के खेल युवा मामलों के रहे, ये भारत सरकार के शिक्षा के मंत्री रहे, ये भारत सरकार के नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के मिनिस्टर रहे, ये भारत सरकार के टेक्सटाइल के मिनिस्टर रहे। तो बिहार में तो इंडस्ट्री लगवाएंगे ही,
ये भारी दबाव, जैसे अगर विराट कोहली आ जाए पटना का डिस्ट्रिक्ट खेलने, तो कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं, कहेगा ये तो अकेले ही मैच जिता देगा। अब मान लीजिए दबाव तो होगा ही। अब मेरे पर दबाव है कि बिहार में इंडस्ट्री लगे, तो बिहार में इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री और मैनेजमेंट, और कॉलेज का नहीं हम कह रहे, कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉलेज ऑफ साइंस, वो अलग बात है, उसका भी रोल है, लेकिन जो वेस्टर्न कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है इसका इंडस्ट्री से नजदीकी संबंध है, इसलिए शरिया सुल्तान ने हमको बुलाया, मैंने जस्टिफाइड कर दिया। ये मैंने आपके तरफ से बोला, कल पूछे भाई इनको क्यों बुलाया, तो आप बताइएगा भाई यहाँ जो प्लेसमेंट होगा, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, इंटरव्यू होगा, तो वो इंडस्ट्री में काम करेगी। अब 2-3 फैक्ट्री लगी, पेप्सी की फैक्ट्री लगी, हर कोई बायोडाटा लेके आ रहा है, जरा लगवा दिए हमको, भागिए जाएगा। अगर हम बोलेंगे सबको रख लो, हम क्यों कहेंगे भाई, किसी को भी रख। 5 लाख लीटर रोज का, अब पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ती, हम उसमें इथेनॉल मिला देंगे, सस्ती हो जाएगी, हम इस काम में लगे। नई टेक्सटाइल पॉलिसी बन गई, जल्दी उसको कैबिनेट में लाएंगे, और जब टेक्सटाइल की फैक्ट्री बनेगी तो बांग्लादेश आज हम सबसे आगे, आप जानते हो बांग्लादेश जो बिहार के बराबर का है, बगल का पड़ोसी है, उसके पास क्या ताकत थी, सिर्फ उसके पास टेलर मास्टर ज्यादा थे, यूनियन नहीं था, लाल झंडा वाले नहीं वहां, और वो लोगों को रोजगार दे रहा है। हमने कहा कि टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, मैंने उनसे कहा बांग्लादेश को अगर भारत को आगे निकलना है तो बिहार के कंधे पर बैठकर बांग्लादेश से मुकाबला भारत कर सकता है। सिर्फ बिहारी हैं जो आज त्रिपुर चले जाइए, सूरत चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, जितने गारमेंट में लोग काम करते हैं 80% बिहारी। अब हमारा इरादा, क्या आपको मालूम है जितना जॉब रिलायंस देता है उससे ज्यादा जॉब शाही एक्सपोर्ट देता है, क्योंकि इस फील्ड में जॉब बहुत है। तो हम अब टेक्सटाइल का हब बनाना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग का हब बनाना चाहते हैं, एजुकेशन का भी हब बनाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये कॉलेज में आकर इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, इतनी पॉजिटिव फीलिंग है कि मैं देख रहा हूँ इसका रंग भी आपने इंटरनेशनल रंग रखा, नहीं तो बिहार वाला लाल लगा, चमकीला फूल वाला दरवाजा आपने इतना अच्छा रखा, एकदम येलो कलर। मैं कई कॉलेज में लंदन में कई जगह गया हूँ, ऐसा लुक आया। हमारी फोटो भी येलो वाली लगाई है जैकेट वाली, तो हम इसलिए वहां नहीं बैठे, उनका अपनी फोटो के नीचे कौन बैठे, लोग कहेगा ये कैसा नेता है अपनी फोटो के नीचे बैठ जाता। तो हम यहाँ पर आए सिर्फ आशीर्वाद देने आए, करना आयुष को है, श्वेता जी को, श्रेया जी को, इनको करना है। बस यहाँ कॉफी मशीन रखिएगा, हम लोग जब इधर से गुजरेंगे तो स्नैक्स और कॉफी लेते हुए जाएंगे, क्योंकि एकदम मेन रोड पे है। और गोल्डी जी का बस चलता तो ये होटल बना देते और उसमें इतना बड़ा इन लोगों का परिवार है कि कोई ना कोई फ्री रुकता है। ये जो शुरू कीजिए, इसमें जिनके माता पिता नहीं है, कोरोना में देहांत हुआ, उनको प्रायोरिटी दीजिए, थोड़ा छूट दीजिए। जो शहीद का परिवार है, अगर उसके बच्चे हैं उनकी मदद कीजिए, और नेताओं के कहने पर किसी की मदद नहीं। तो पता लगा कि हर आदमी भेज रहा है कि जरा देख लेना ये अपना आदमी है, इसका फीस ले रहा है। क्वालिटी एजुकेशन, यानी इसको हम क्वांटिटी में विश्वास नहीं करते, हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं। और हम ये मानते हैं एक दिन आएगा कि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देने वाला कॉलेज अगर कोई होगा तो वेस्टर्न कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद।